Today I have came up with a new topic for class 12 students of chapter 1, that is past adjustments, errors and omissions. Right? तो past adjustments होती क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट्स वो एडजस्टमेंट्स होती हैं, सपोज हमने सारी अकाउंटिंग करके अपने अकाउंटिंग की जो बुक्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उन्हें क्लोज कर दिया और उसके बाद हमें ये चीज़ पता चल रही है कि हमने कोई चीज़ एरर गलत लिख दी या कोई चीज़ ओमिट कर दी, कि कोई चीज़ हम लिखनी भूल गए हैं। तो उस केस में हम किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे अपने क्लोज्ड अकाउंट में, क्योंकि हम वापस से अगर अपने पहले से जर्नल को सही करने लगे और फिर हमें पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस में अपने एरर्स को डिटेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो उससे ऑल्टरनेटिव जो है उस चीज़ से, उस हैसल से बचने के लिए वी डू हैव दिस कंसेप्ट दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स और एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स भी हम इसे बोलते हैं। इन एडजस्टमेंट्स को करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास, देयर आर टू वेज। The very first is single adjustment entry and the separate adjustment entries. Single adjustment entry की सपोज हमारे पास जितनी भी हमने दो तीन चीज़ें देख ली कि जो हमारी एरर है या ओमिट की गई है, उन दोनों तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करके इकट्ठा एक सिंगल एंट्री पास आउट करें, दैट इज सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। और सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री क्या कहती है कि आपको अगर दो तीन आइटम्स मिली हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने गलत लिखी हुई हैं, गलत रिसीव की हुई हैं, तो इन सब चीज़ों के अलग अलग सेपरेट एंट्री पास आउट करें। तो ये दो वेज है। मोस्ट प्रोबेबली जो बोर्ड के पेपर्स में जो क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल तो इस सेशन से नहीं आते, प्रैक्टिकल ही आते हैं। तो प्रैक्टिकल में मेजरली इन्हीं तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये तो जस्ट एक लाइक अ सिंबल ऑफ कि यू डू हैव दिस कंसेप्ट ऑल्सो, तो इसी पे हमें मेन फोकस करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फॉर दैट वी डू हैव अ क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है लेट्स क्विकली रीड आउट। मुदित उदय आर पार्टनर्स, रेशियो गिवन है, कैपिटल अकाउंट गिवन है एंड दोनों के ड्राइंग्स गिवन है, दोनों की बोथ अमाउंट्स आर विदड्रॉन फ्रॉम ऑन दिस इट वॉज फाउंड आइटम्स हैड बीन ओमिटेड, कि कुछ आइटम्स रिकॉर्ड नहीं की गई, ओमिट हो गई, रिकॉर्ड नहीं की गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज टू बी चार्ज एज 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी 6% देना था। मुदित को कमीशन देनी थी 4000 की फॉर होल ऑफ द ईयर, राइट। तो ये सब चीजें जो हम लिखनी भूल गए थे, तो नाउ लेट्स चेक आउट कि हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सो इस कैलकुलेशन को करने के लिए वैसे तो हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मेट नहीं है जो कि प्रिस्क्राइब्ड हो कहीं से भी, बट उस कैलकुलेशन को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल और अंडरस्टूडेबल बनाने के लिए हम इस तरह से उसको प्रेजेंट कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, जो भी हमारी चीज़ें ओमिट हुई होती हैं हम उनको इन पर्टिकुलर्स की हेडिंग में लिख लेते हैं, राइट। और जिसका भी अकाउंट होता है वो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। जैसे दो पार्टनर्स हैं यहाँ पे, तो मुदित एंड उदय, तो जो थर्ड कॉलम मैंने बनाया है वो टोटल का है। सिमिलरली अगर यहाँ पे 3 पार्टनर्स हो तो आप 4 कॉलम्स बनाएंगे और लास्ट वन वुड बी द टोटल, राइट। तो उससे आपको कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। और एक और चीज़ कि ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, पास्ट एडजस्टमेंट्स हैं, ये करने का हर पर्सन का अपना तरीका होता है। हर पर्सन का तरीका जो है दूसरे से वैरी कर सकता है, बट अल्टीमेटली आंसर सेम आता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो हमें पता है कि एक ओमिशन का केस है, हमने ऑलरेडी चीज़ें रिकॉर्ड की ही नहीं है। अब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की हैं तो हम वेरी फर्स्ट टाइम के लिए रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। हमारा जो आइडिया होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो बिल्कुल सॉर्टेड, बिल्कुल सिंपल होगा। क्या चीज़ होगी कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो ये कमीशन है, मुदित को कमीशन पे करनी है, वो दोनों चीज़ें फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, ठीक है। फर्म अपने अकाउंट की जो है वो डेबिट साइड में लिखता है, लेकिन जब हम जर्नल एंट्री पास आउट करते हैं तो वो नीचे क्रेडिट वाले पोर्शन पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इन दोनों आइटम्स को सबसे पहले पर्टिकुलर्स में ट्रांसफर करेंगे, जितनी भी उनकी अमाउंट बनेंगे उसके साथ। तो अगर हम चीज़ों को देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम 6% चार्ज करें ऑन 70,000 एंड 60,000 तो हमारे पास ये आता है। इसका हम टोटल निकाल लेते हैं। टोटल बेसिकली हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें एक सिंगल रेक्टिफाइंग एंट्री पास आउट करनी है, राइट। तो हम अगर टोटल निकालेंगे तो वो हमारे लिए इजी होगा, वरना वो कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी। तो इट वुड बी क्वाइट टिपिकल फॉर अस कि हम किस तरह से कितनी अमाउंट को कहाँ पे अलॉट करें। तो इट्स बेटर टू कैलकुलेट द टोटल फास्ट।
राइट। और यहाँ पे मुद्दत की कमीशन 4000 बोली थी तो हमने सिंपली लिख ली। अब इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में वो कोई अमाउंट ऐसा नहीं है जो हमें फर्म ने पे करना है, जो हमें या फर्म ने पे करना है अपने पार्टनर्स को, राइट। अब जो दूसरी चीज गिवन है वो ड्राइंग्स है, तो ऑब्वियसली वो इसके अपोजिट है, रिवर्स में है। रिवर्स में है तो उसका ट्रीटमेंट भी इससे उल्टा जाएगा। ये चीज़ें हमने क्रेडिट साइड मतलब क्रेडिट लिखी हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम डेबिट लिखेंगे, और उसको भी हम 6% कैलकुलेट करेंगे। लेकिन 6% कितने टाइम के लिए कैलकुलेट करेंगे? हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ड्राइंग्स जो है हमने 1 जनवरी को की, तो ऑब्वियसली हम 3 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। अगर टाइम लिमिट ना गिवन होती तो हम 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करते ड्राइंग्स को। तो इस कैलकुलेशन को करने के बाद वी डू हैव, तो अब अगर हम आगे क्वेश्चन देखें तो हम क्या करेंगे, ये इस अमाउंट में से, इन अमाउंट्स में से हम इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेस कर देंगे, ताकि जो हम जैसे हम अपने अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं जो कि पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर होती है, तो वो निकाल सके, उसके लिए हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो अब जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे इनके टोटल्स को, यानी 8200 में से अगर हम ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेस कर रहे हैं तो हमारे पास ये अमाउंट आ रहा है, ये अमाउंट आ रहा है, और टोटल लेवल पे हमारे पास ये अमाउंट आ रहा है। तो अब अगर हम देखें कि टोटल लेवल पे हमारे पास ये अमाउंट आ रहा है, तो जब हमारी जो बैलेंसिंग होगी, मतलब जो हम अकाउंट को बैलेंस आउट करते हैं, उस बैलेंसिंग को किस तरह से इस अमाउंट के बिहाफ पे हम बैलेंसिंग करेंगे कि फर्म को जो है इतनी अमाउंट तो पे करनी पड़ रही है और फर्म को सिर्फ इतनी अमाउंट ही रिसीव होगी। तो अब फर्म की साइड से तो ये लॉस हुआ, फर्म को कम मिल रहा है और फर्म को कंपैरेटिवली ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ये जो फर्म का, इसको हम फर्म का लॉस ट्रीट करेंगे क्योंकि हमने इसको क्रेडिट की आइटम भी लिया, राइट। तो अब हम इस फर्म के लॉस को इन दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे गिवन रेशो में, जो रेशो हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 2:3 में। तो सिंपली हम इसको डिवाइड करते हैं। तो अब अगर हम उसे सॉल्व आउट करते हैं, हमने इसको डिवाइड किया, हमारे पास ये वैल्यूज आई, दोनों 3:2 में डिवाइड किया। तो हम जब इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं, मतलब हमने इसको आगे लेस किया इस शेयर को, तो हमारे पास ये बैलेंसेस बचते हैं। तो दोनों के बैलेंसेस जो है वो सेम आ रहे हैं, मतलब 2 ही पार्टनर्स थे, तो हमारी एक जो है, अब यहाँ पे जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड का ज़्यादा था, यहाँ पे डेबिट साइड का ज़्यादा था, तो ये बैलेंस क्रेडिट का हुआ, ये बैलेंस डेबिट का हुआ, राइट। तो इट इज़ नॉन एज नेट इफेक्ट, इसे हम नेट इफेक्ट बोलेंगे। और नेट इफेक्ट हमारा क्वेश्चन तभी से ही माना जाएगा जब हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल हो। सपोज यहाँ पे तीसरा भी पार्टनर होगा तो तीसरा ऑप्शन तो होगा नहीं, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो दोनों, हम जो भी 2 आइटम्स डेबिट हो रही होंगी या क्रेडिट हो रही होंगी, उन दोनों को टोटल करेंगे और दूसरे से कंपेयर करेंगे। अल्टीमेटली हमारी डेबिट जो है क्रेडिट के इक्वल आएगी। दैट मीन्स हमारी जितनी एडजस्टमेंट हमने की, दैट इज क्वाइट करेक्ट। तो अब आगे हमें पास ऑन तो जर्नल एंट्री करनी है। ये सब जितनी भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो जर्नल एंट्री को पास आउट करने के लिए करते हैं। तो जर्नल एंट्री को मैं फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ, जर्नल एंट्री हमारे पास क्या बनेगी हमें यहीं से पता चल रहा है। उदय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुदित्स कैपिटल अकाउंट अमाउंट जो है हमारा सेम है, तो सिंपल एंट्री यही बनेगी। तो ये हमारी जर्नल एंट्री फ्रेम होती है। नाउ वी डू हैव एन अनदर क्वेश्चन, दैट इज हमें ड्यूरेशन गिवन है, बट ऑब्जर्व इट इज 31 मार्च। हमेशा अब तक हमें हमेशा स्टार्टिंग में क्वेश्चन 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन। तो एल्विन, मोनू और अहमद 3 पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, ओपनिंग बैलेंस नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस है, ये गिवन है। इट वॉज डिस्कवर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स हैड बीन ओमिटेड, जो हमने नहीं लिखी, और उन्हें जो है 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, उनकी ड्राइंग्स की अमाउंट गिवन है, इंटरेस्ट भी गिवन है कि हमें कितने कितने किसकी ड्राइंग पर चार्ज करना है, और नेट प्रॉफिट भी गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। अब यहाँ पे मिसिंग क्या चीज है? ये चीज मिसिंग है कि जो हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, लेकिन हमें जो बैलेंस कैलकुलेट करना है या जो भी कैलकुलेशन करनी होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे करते हैं। तो सबसे पहले विल बी फाइंडिंग आउट द ओपनिंग कैपिटल। सो हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वी डू हैव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,20,000। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करके, क्लोजिंग बैलेंस तो तभी आया होगा ना जब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो हम यहाँ पे इसको
लेस करेंगे जो भी हमारा प्रॉफिट शेयर था। अब प्रॉफिट शेयर कैसे हुआ होगा, 1,20,000 को हमने डिवाइड किया होगा 3:2:1 की रेशो में। तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 60,000, 40,000 एंड 20,000। तो हम इसे आराम से लेस करेंगे इसमें से, और लेस करने के बाद वी डू हैव इट हेयर इज 20,000, देन अगेन 20,000 एंड देन अगेन 20,000, राइट। तो उसके बाद हम इसमें से, हमें ये भी बोला है कि ड्राइंग्स भी हुई है तो पैसा उन्होंने विड्रॉ किया, कैपिटल डिडक्ट भी की है, तो हम अपनी ड्राइंग्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे जो भी हमने ड्राइंग्स की हैं। तो ड्राइंग्स कितनी की, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि वो हमने अभी लिखा ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो भी हमने अभी चीज रिकॉर्ड नहीं की है। दीज हैज बीन ओमिटेड टू रिकॉर्ड, राइट। जो चीजें हम कंसिडर कर चुके हैं सिर्फ उसी को हम रिवर्स जा रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग प्लस होती है नॉर्मली, यहाँ पे हम वापस उल्टा जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। ड्राइंग्स नेगेटिव होती है, माइनस होती हैं, यहाँ पे हम रिवर्स जा रहे हैं तो हम उन्हें प्लस करेंगे। तो हमारी ड्राइंग्स जो है वो 20,000 की है, देन 15,000 है एंड देन 9,000 है। तो अगर हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो वी डू गेट 40,000 फॉर एल्विन, 35,000 फॉर मोनू एंड 29,000 फॉर अहमद। हमारे पास ये कैपिटल्स की वैल्यू आती है। तो ये जो है ये हमारी होगी ओपनिंग कैपिटल। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होना है वो इस पे कैलकुलेट करेंगे, बजाय जो हमें क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे। तो ये तो हमने पूरे चैप्टर में यही किया है कि ओपनिंग बैलेंस पे ही हमेशा, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस पे ही हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग चार्ज करते हैं, राइट। तो अब हमें बोला है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 5% चार्ज होना है। तो हम इसका 5% कैलकुलेट करते हैं, इसका 5% कैलकुलेट करते हैं और इसका 5% कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने पे वी डू गेट लाइक 2,000 फॉर एल्विन एंड 1,750 फॉर मोनू एंड वी डू गेट लाइक 1,450 फॉर अहमद। तो ये जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव होती है, तो हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ रिकॉर्ड करेंगे और जो जो अमाउंट्स हैं हम उन अमाउंट्स को मेंशन कर देंगे। तो अब और कोई ऐसी आइटम नहीं है जो हम डेबिट साइड में लिखते हो इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। तो ऑब्वियसली हम और कुछ भी बैलेंस नहीं लिखेंगे। तो दूसरी चीज हमें क्या ओमिट बोली हुई है कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट लिखते हैं, तो वो क्या बनेगा। सो बाकी क्वेश्चन जो है हम जैसे अब तक करते आए हैं वैसे ही सेम क्वेश्चन है कि हमने क्या किया, इन दोनों के बैलेंस को यहाँ पे नोट डाउन किया और इस टोटल को, जो यहाँ पे टोटल आया उसको हमने एज अ लॉस ट्रीट करके इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड किया, तो वो इतना आता है। और देन हमने इनकी जो एडजस्टमेंट की उस केस में हमारे पास डेबिट यहाँ आया और इन दोनों का अकाउंट इतने अमाउंट से क्रेडिट हुआ। तो वी कैन सी कि डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड के इक्वल आ रही है। इट मीन्स हमारी एडजस्टमेंट्स बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हम एंट्री पास आउट कर सकते हैं, एल्विन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनूज कैपिटल अकाउंट to Ahmed's capital account, and that's it for the question. So now let us move to our next topic, that is guarantee of profit to a partner. अब ये कंसेप्ट क्या कहते हैं, जैसे नाम से ही पता चलता है कि हमारे को, हम मतलब फर्म में 2-3 पार्टनर्स इकट्ठे हैं, तो वो क्या करते हैं किसी एक पार्टनर को कुछ स्पेशल प्रिविलेज देने के लिए या कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है वो उसको जो है कंपनसेट करने के लिए किसी भी रीजन से एक पार्टनर को श्योरिटी दे देते हैं कि जी आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, गारंटी है। फर्म में प्रॉफिट जितना मर्जी हो, अगर कम ज़्यादा होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कम रह जाता है, सपोज अगर हमने एक पार्टनर को फ्रीज कर दिया, ABC 3 पार्टनर्स है और A और C ने गारंटी दी बी को कि हर साल जो है आपको 50,000 प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब एक कंडीशन ऐसी आई कि जहाँ पे जो है बी का शेयर 50,000 नहीं निकाल पा रहा, तो जितनी डेफिशिएंसी आएगी वो जो भी उन्होंने ऑलरेडी पहले डिसाइड की होगी कि ए और सी दोनों बराबर देंगे, सारा ए देगा सारा सी देगा, या दोनों आपस में किसी रेशो में पे करेंगे, बट बी को पूरा 50,000 पे करना, दैट इज द कंडीशन ऑफ गारंटी टू अ पार्टनर। तो हम इस कंसेप्ट को भी एक टॉपिक्स, एक क्वेश्चन से समझेंगे।
तो हम इस कंसेप्ट को भी एक क्वेश्चन करके समझेंगे. सो हेयर वी हैव द क्वेश्चन. हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें बाकी सारी एडजस्टमेंट्स गिवन है जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में करते हैं. तो कंप्लीटली हमें अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है, बस उसमें जो बैलेंसिंग वाला सेक्शन होता है उसमें थोड़ा सा चेंज आता है, बाकी सब हमें क्वेश्चन वैसे ही करना है. हमें आइटम्स गिवन है, प्रॉफिट भोला की कमीशन गिवन है, और यहाँ पे बोला है कि राज वॉज गारंटीड ऑफ प्रॉफिट ₹1,50,000 आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स. तो उसको 1,50,000 का प्रॉफिट श्योर देना है. फिक्स कैपिटल्स गिवन है. ओपनिंग बैलेंस में बोला है कि ओपनिंग डेट को कि भोला का जो लोन था 1 लाख का उसने वो एक्सटेंड कर लिया है. प्लस ये बोला कि हमारे पास नेट प्रॉफिट है इतना, लेकिन बिफोर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन हमें इंटरेस्ट ऑन लोन भी चार्ज करना है. तो ये हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ 2-3 कंसेप्ट्स है. तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पिछले 2-3 कंसेप्ट्स जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, और जिनके लिए वीडियो न्यू है तो उनको भी वो चीज़ कवर करनी आ जाएगी. तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, और हमें ड्राइंग्स की अमाउंट गिवन है, मोली की ड्राइंग्स गिवन है एंड राज की ड्राइंग्स गिवन है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन. सबसे पहले वील बी प्रिपेयरिंग दिस साइड, और यहाँ पे हम अपना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी हमारा प्रॉफिट आया है. तो हमें यहाँ पे गिवन है नेट प्रॉफिट 3,06,000, बट इट इज बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन की. ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट है उसका अभी हमने इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है, राइट. तो इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद का जो हमारा अमाउंट आएगा हम वही लिखेंगे. इसमें से हमारा इंटरेस्ट जो बैठता है वो 1 लाख पे 6%. क्वेश्चन में गिवन है कि जो पार्टनर का लोन का इंटरेस्ट है वो 6% चार्ज करना है. तो 1 लाख पे अगर हम 6% चार्ज कर रहे हैं तो इट वुड बी 6,000. तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर होगा दैट वुड बी जस्ट 3 lakhs. और उसके बाद हमारे पास यहाँ अमाउंट है जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं बेसिकली. तो वो होती है मोली, भोला और राज की. क्या क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा यहाँ पे गिवन है कि भोला जो है विड्रॉ करता है वो 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ. तो अब इस केस की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं वो अगर मैं यहाँ समझाऊंगी तो वो बहुत लंबा हो जाएगा. ये कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने डिटेल में पुरानी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यू कैन रेफर टू दोज वीडियोस. यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर, बट आई जस्ट क्विकली ट्रांसफर द अमाउंट्स. तो मोली का जो अमाउंट आएगा दैट वुड बी 1,800, और भोला का जो अमाउंट आएगा दैट वुड बी 3,300, एंड फॉर राज इट वुड बी 2,400. तो इन टोटल इनका जो अमाउंट होगा वो 7,500 आ जाएगा. एंड द नेक्स्ट, अब हमारे पास और कोई आइटम नहीं होती है जो हम इस साइड में रिकॉर्ड करें, तो विल जस्ट शिफ्ट टू द नेक्स्ट साइड. डेबिट साइड हम प्रिपेयर करेंगे. तो डेबिट साइड में हम सबसे पहले अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं, और वो भी हम तीनों की कैलकुलेट करेंगे, मोली, भोला एंड राज. तीनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है. वी हैव टू कैलकुलेट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन जो हमारी फिक्स कैपिटल्स पे ही हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे. तो 5% अगर 5 लाख पे चार्ज करते हैं तो वी डू हैव 25,000, और अगर 5% को वी डू चार्ज ऑन 8 lakhs तो हमें पड़ती है इट वुड बी 40,000. और अगेन अगर हम इसको 4 lakhs पे चार्ज करते हैं तो वी डू गेट 20,000, राइट. तो अगर हम इसका टोटल करें तो वी डू गेट 85,000, राइट. उसके अलावा हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, हमने इधर कैलकुलेट कर रही है. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन वी हैव कवर्ड. इंटरेस्ट यहाँ पे है मोली की एनुअल सैलरी ऑफ 4,000 पर पूरे ईयर का, पर ईयर उसको जो चार्ज मिलता है वो सैलरी क्या मिलती है, मोलीज सैलरी. तो उसकी सैलरी जो ऑब्वियसली उसके करंट अकाउंट में जाएगी, क्योंकि हमें बोला है फिक्स कैपिटल का है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो टू मोलीज करंट अकाउंट, राइट. तो इसकी जो सैलरी है वो हमें गिवन है 4,000. सिंपली हम इसको ट्रांसफर करेंगे. और उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 10% ऑन द नेट प्रॉफिट्स. नेट प्रॉफिट्स का 10% उसको कमीशन चार्ज होती है. नेट प्रॉफिट्स वी डू हैव 3 लाख. 3 लाख का 10% वी डू गेट 30,000. तो यहाँ पे हम जो कमीशन चार्ज करेंगे टू कमीशन अकाउंट दैट वुड बी 30,000, राइट.
उसके अलावा जो हमारे पास और कोई भी आइटम नहीं है जो हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम अगर जल्दी से अपने इस अकाउंट की बैलेंसिंग करें, तो अगर हम इस टाइल का टोटल करते हैं तो वी डू गेट दिस अमाउंट, और ये साइड हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये वाली साइड शॉर्ट है। तो जो अमाउंट हमें शॉर्ट पड़ रहा है दैट इज 1,50,000। उसके बाद जो है हमारी बैलेंसिंग हो जाएगी। तो ये जितना भी अभी तक हमने कंसेप्ट किया वो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में टॉपिक्स बहुत डिटेल में क्लियर कर चुके हैं। सो अब जो नया कंसेप्ट आता है वो यहीं पे आता है कि हमें एक पार्टनर को गारंटी देनी दी हुई है, क्वेश्चन में देनी, राइट। तो गारंटी कहाँ पे दे रखी है? Raj was guaranteed a profit of 1,50,000 after all adjustments, right? अब 1,50,000 का तो प्रॉफिट राज को ही मिलना है, राइट? तो अब इसको हम डायरेक्टली यहाँ नहीं ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे तो क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन हो जाएगी, हमें ही कंफ्यूजन हो जाएगी कि क्या हुआ, राइट? और हमें इसी चीज़ को अलॉट करने के तो हमें मार्क्स मिलने हैं इस केस में। तो हम अगर देखें तो हमारे को जो मौलिका जो अकाउंट में ट्रांसफर जाना है वो किस रेशो में जाएगा? 3:3:4 की रेशो में। तो मोली विल रिसीव, अगर अभी 150 का उसको हमने गारंटी नहीं दिया, हम सबसे पहले तो प्रॉफिट बांटेंगे ना, उसके बाद देखेंगे कि कितना शॉर्ट पड़ रहा है राज को, और उसके बाद उसे पे ऑफ करेंगे जैसे भी क्वेश्चन में बोला होगा, राइट। तो हम देखें तो मोली का जो शेयर बैठता है दैट इज 56,550, राइट। जो भोला का करंट शेयर बैठता है दैट इज अगेन 56,550, एंड जो राज का शेयर बैठता है वो ऑब्वियसली ज़्यादा बैठेगा कंपैरेटिवली, तो उसका जो शेयर बैठता है वो कितना आएगा? दैट इज 75,400, राइट। अब हमने इसको गारंटी दी हुई है कि इसको हम देंगे 1,50,000, राइट। अब जो शॉर्ट अमाउंट जारी है, राज को हमने प्रॉमिस किया है 1,50,000 देने का, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू शेयर जा पा रहा है वो इतना अमाउंट जा पा रहा है। तो जो डेफिशिएंसी आ रही है वो आ रही है 74,600 की। अब ये जो डेफिशिएंसी है वो कौन बॉर्न करेगा? अब हमें नहीं बताया हुआ क्वेश्चन में, तो वील एज्यूम कि जो रिमेनिंग 2 पार्टनर्स हैं यानी मोली एंड भोला, ये इक्वली इसको कंट्रीब्यूट करेंगे। अब अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मोली का शेयर और भोला का शेयर, कि वो कितना कितना इसको ग्रांट करने वाले हैं, तो वो जो शेयर आएगा हमारे पास दैट वुड बी 37,300 एंड 37,300, राइट। तो हम इसको भी यहाँ इसके शेयर में से 37,300 माइनस कर देंगे और इसके शेयर में से भी 37,300 माइनस कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग 74,600 को एड ऑन कर देंगे। तो हम अगर इसको सॉल्व करके देखेंगे तो वी डू गेट लाइक 1,50,000 इसको रिसीव हो रहा है। बचे हुए को किसी के पास कुछ रहे या ना रहे इट डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पे जो है वो पैसा रिसीव होना चाहिए जितनी उसको गारंटी दी हुई है। तो इस तरह से हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें कुछ भी हमें नया कुछ नहीं ऐड ऑन सिखाया हुआ, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, तो you can prepare it by your own. I have already discussed. You can check out my previous videos for the topics. So that's it for the chapter. I hope you understood it well. I have covered each and every element of the chapter in these series. So it would be quite helpful for your exam time as well कि हर तरह की कंटेंट को मैंने कवर किया हुआ है अपनी इन वीडियोज़ में। तो you can refer to these videos while preparing for exam, and all the best. Thank you.